हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के एक टॉपिक को जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ये हम लोगों ने पढ़ चुका था, है ना। कहाँ कहाँ हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है ये अभी हम लोगों ने जान चुका था, है ना। और इसमें सबसे बड़ा तो हम लोगों को ये जान के आश्चर्य हुआ था कि हमारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है देखते हैं इस टॉपिक में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सही बात है। क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी है हमारे लिए और हमारे लिए हार्मफुल भी है। ये है ना। तो हालांकि इसका और भी बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में है, इसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ तक हम लोग तो ये जान चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक मैं ये जान चुका था कि यूजफुल कैसे है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में काम करता है ना। ये भी था हमारा एक प्रॉपर्टी, ये भी इसका हो सकता है। फिर इसके बाद फिर और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिसमें कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। खैर उसको तो हम लोग देख लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो हम लोगों ने तो ये देख चुका है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोगों ने देख चुका है ना। क्योंकि जब हम लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे के बारे में पढ़ रहा था तो सभी के बारे में बीमारी भी वहाँ पे लिखा हुआ था कि आखिर इनसे किन किन बीमारियों इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को क्या क्या बीमारी हो सकता है, ये हम लोगों ने देख चुका था। चलिए खैर देखते हैं कि और ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है, कैसे है, ये हम लोग देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग दही बनाने में करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे हेडिंग आप देख लीजिए क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड। दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार से यूज है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दही बनाने में। पहला ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में भी हम लोग करते हैं, ब्रेड हम लोग खाते हैं ना, वही वाला हमारा ब्रेड जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनता है। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन कमर्शियल यूजेज लाइक द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारा कमर्शियल यूज के लिए, जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल मतलब थोड़ा सा जो नशीला पदार्थ होता है वो हो गया हमारा। फिर से वाइन हो गया, वाइन भी नशीला पदार्थ ही होता है। उसके बाद फिर हमारा एसिटिक एसिड, इसका नाम हमारा हालांकि हम लोग इसको एसिटिक एसिड को विनेगर, हालांकि विनेगर कहते हैं लेकिन हिंदी में हम लोग इसको सिरका कहते हैं, सिरका। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। देखिए दवाई बनाने के लिए भी हम लोग मेडिसिन, यानी कि दवाई बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य से आपको लग रहा होगा कि दवाई बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ बीमारी फैलाता है उसी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग दवाई बनाने में भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। देखिए अभी हमारा समय कोरोना वाला चल रहा था ना, अभी फिलहाल तो ठीक है, स्थिति अभी ठीक है। लेकिन जो कोरोना का समय चल रहा था तो जो आपको जो वैक्सीन लगा है कोरोना वायरस का, वो कोविशील्ड लगा हो या कोवैक्सीन लगा हो, दोनों में से कोई भी लगा हो, दोनों ठीक है। तो वो जो वैक्सीन आपको लगा है ना, तो वो भी वैक्सीन कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बना है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था, हमारा वायरस था, वायरस से हमारा क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, है ना। कोरोना वायरस का जो सिचुएशन आया उसमें मेनली कौन सा वायरस था, कोविड-19 था। और कोविड-19 किस वायरस का कैटेगरी है, वो है हमारा वायरस के कैटेगरी का है। तो देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि बीमारी फैला रहा है और यहाँ पे हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं जो कि उसी वायरस को हटाएगा। मतलब ये कि बीमारी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फैला रहा है, उसको ठीक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा खासियत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि ये फैलाने वाला भी है प्लस ये मिटाने वाला भी है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि वैक्सीन आखिर कैसे ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि
सॉइल की यदि फर्टिलिटी आपको बढ़ानी है, मतलब कि आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में यदि कोई चीज़ लगाया जाए तो उसका उपज बहुत ही अच्छा हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करा था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए प्लांट और मरे हुए जानवर को खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। यानी कि सॉइल का लाइफ बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके बाद जब आप अपने खेत में किसी चीज़ का फसल करेंगे, तो उसका फसल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती में आप चाहते हैं कि हमारा फसल अच्छा हो, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? आगे फिर लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, किस प्रकार से क्लीन करता है ना? क्लीन कैसे करता है? सड़े हुए प्लांट है, सड़े हुए जानवर हैं, मरे हुए जानवर हैं, है ना? मरे हुए प्लांट हैं, इन सभी चीज़ों पे ये अपना जाते हैं, उसके ऊपर एक्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर हमला करके और उसको पूरा का पूरा खत्म करके वो एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं, जिसके कारण आपको जंगल में बदबू देखने को या फिर सूंघने को नहीं मिलता है। नहीं तो आप ज़रा सोचिए, इतना सारा यदि हमारे मोहल्ले में यदि कोई एक जानवर मरता है तो कितना ज़्यादा बदबू देता है। लेकिन जंगल में तो डेली डेली कम से कम 20-30 जानवर मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, तो जंगल तो पूरा बदबू मारना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसको खा लेते हैं और खाने के बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी का फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव भी कर पाते हैं और हमारा एनवायरनमेंट भी साफ हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नीचे हमारा है मेकिंग ऑफ कर्ड, दही कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। लेकिन यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, फिर से अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी कि सिरका बनाने में यूज़ करते हैं। फिर से दवाई बनाने में, वैक्सीन बनाने में, फिर से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, इन सभी के बारे में कि आखिर दही कैसे बनाएँगे, ब्रेड कैसे बनाएँगे, है ना? इन सभी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।